लेकिन जब हम वापस घर पहुंचे तो मैंने माँ से पूछा, माँ मुझे सच सच बताओ, मैं आपकी ही बेटी हूँ क्या? मैंने इतना कहा और यह बात मेरे नशेड़ी बाप ने सुन ली। उसने अपने पास पड़े डंडे से मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। माँ उसे रोकती तो वह उसी डंडे से माँ को भी मारता। मैंने एक बार भी मेरे बाप के डंडों का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसी वक्त मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि उन्होंने मुझे मेरे असली माँ बाप से क्यों छीना। मेरे मन में बस एक ही दर्द था, उसके अलावा मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा था। आखिरकार वह मुझे मारते हुए खुद ही बेहोश होकर गिर गया और मैं भी बेसुध होकर नीचे गिरी हुई थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कब बेहोश हुई और कब हॉस्पिटल पहुंची। जब मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखें हॉस्पिटल में ही खुली थी। जब मुझे होश आया तो एक सिस्टर वहां आई और मुझे पूछा, क्या मैं ठीक हूं? तो मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? तो उसने मुझे बताया, तुम यहाँ बहुत बुरी हालत में आई थी। तुम्हारे पूरे शरीर पर जख्म थे, कोई ऐसा ही हिस्सा नहीं था जो लाल न था। किसी ने शायद तुम्हें देखा नहीं और तुम्हें किसी कूड़े के ढेर में फेंक दिया। कुछ देर बाद सिस्टर ने कहा, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है उसकी रिपोर्ट लिखवाओ। तो मैं मान गई। लेकिन जब मैंने पुलिस से उसी थानेदार के बारे में पूछा तो पता चला कि वो कोई दूसरे शहर में रहता है और वो शहर मुझसे काफी दूर था, क्योंकि उस औरत ने मुझे उस जगह से कहीं दूर फेंकवा दिया था। तो मैंने पुलिस को मना कर दिया कि मुझे रिपोर्ट नहीं लिखवानी, बस मेरी इतनी मदद कर दें, मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दें। उन्होंने मेरी बात को मान लिया और मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मन ही मन मैंने बस ऊपर वाले से मदद की भीख मांगी। अनाथ आश्रम वालों ने मेरे साथ अच्छा काम किया कि उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल में क्लीनिंग की जॉब दिलवा दी। मुझे उसके अलावा कुछ आता भी नहीं था। वहाँ एक फीमेल डॉक्टर ने मेरे साथ अच्छा काम किया। उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया एज ए असिस्टेंट और उसने मुझे असिस्टेंट की जगह काम करवाया। उसकी ज़रूरत की चीज़ें मैं उसके टेबल पर रख देती। कुछ समय बाद उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और वहाँ पर एक नया मेल डॉक्टर आ गया जिसका नाम इनाम था। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था और मेरी बहुत इज्जत करता था। मैं भी मन ही मन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन उस डॉक्टर ने ही मुझे प्रपोज कर दिया और कहने लगा कि वो मुझे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। ये बात मेरे लिए बहुत खुशी की थी। वैसे भी मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं था जो मुझे इतना प्यार करता हो। मैंने उसे झट से हाँ कर दी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर भी अकेला ही था, उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था। तो हमने सोमवार के दिन उसके कुछ दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। उस घर में मुझे बहुत सुख चैन था जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मेरे आगे पीछे नौकर होते और मैं जो भी मांगती मुझे पल में मिल जाता। इनाम भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे। तब तक एक दिन इनाम ने मुझे बताया कि उसको बच्चे नहीं हो सकते। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। अब बच्चे न होने वाली कमी मुझे हमेशा सताती थी। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। एक रोज इनाम ने खुशी से मुझे कहा, अब हमारे भी बच्चे होंगे। मैंने एक दवाई बनाई है, उससे जरूर हमारे बच्चे हो जाएंगे। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और वह डेली मुझे एक इंजेक्शन लगाता था। इंजेक्शन से मुझे थोड़ा भारीपन लगता था, लेकिन फिर मैं सोचती, अब मेरे बच्चे के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। बस यही सोचकर मैं रोज वो इंजेक्शन खा लेती। इनाम भी मुझे पूरे दिन बार बार फोन करता था, जिससे मुझे लगता था कि हाँ, वह मुझसे प्यार करता है और इसीलिए वह मुझे फोन करता है। लेकिन इसका एक कारण और भी था। यह दवाई सबसे पहले मुझ पर ही इस्तेमाल करके देखी गई थी। उस दिन मैं बाजार से वापस आ रही थी कि तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं पास के हॉस्पिटल चली गई।
जहां डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आप पेट से नहीं हैं। मैंने उनकी बात से मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी जांच करवाई, जिन पर लिखा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और मुझे कुछ ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं जिससे मेरा पेट तो बड़ा दिखेगा। डॉक्टरों ने बताया आजकल ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगा है। मैं जल्दी से घर गई, लेकिन मुझे इनाम नहीं मिला। 4 दिन बाद जब इनाम वापस घर आया तो मैंने उनको पकड़ा और कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो वह कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कहीं बच्चे की कमी से तुम मुझे छोड़ तो ना दोगी, इसलिए मैंने यह प्लान बनाया कि तुम्हारे पेट को बड़ा कर लेंगे। तुमको लगेगा कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो मैं एक अनाथ बच्चा वहां पर पहले ही रख दूंगा और वो हमें लेकर घर आ जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। इनाम को रोते हुए कहा, मैं मानती हूँ तुमने ये मुझे खुश रखने के लिए किया, लेकिन अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देते तो मैं किसी भी अनाथ बच्चे को गोद ले सकती थी। उसके बाद हम दोनों बहुत रोए और अगले दिन हम एक अनाथ आश्रम जाकर बच्चा अडॉप्ट किया। मुझे मेरे असली माँ बाप तो कभी नहीं मिल सके, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि मुझे एक ऐसा पति मिला है जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, और मैं उसके साथ बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।